बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से जहाँ रहें, आबाद रहें, खुश रहें और हमेशा ज़्यादा मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ आज हम आपके लिए बहुत सी ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आए हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें पानी ऐड कर दूँगी। आज की जो रेसिपी है हम कुकर में बनाने वाले हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी बीफ है मेरे पास तकरीबन 1 kg के नज़दीक है, यानी कि 1.25 किलो होगा, 1 किलो 1.25 किलो है, ठीक है। इसे पानी ऐड कर दिया मैंने। पानी ऐड करने के बाद साथ ही इसमें मेरे पास लहसुन के जवे हैं, इनको मैंने ना मोटा मोटा फोड़ लिया छिलकों समेत, तो इसमें डाल देंगे। उसके बाद भी हमने क्या करना है जी, इसकी हमने सीटी कर देनी है बंद तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें एक अच्छे तरीके से इसमें एक जोश आ जाए, ठीक है। इसलिए 5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए मैंने इसका ढक्कन उठाया, तो ये देखिए इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने पानी जो है ना इसका रिमूव कर देना है, मतलब निकाल के फेंक देना है और सिर्फ जो गोश्त की बोटियाँ ना उसको अलग कर लेना है और पानी हमने इसको गिरा देना है। इससे ये होगा कि गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। एक छोटी सी टिप है। अच्छा, दोबारा मैंने प्रेशर कुकर ले लिया, अब इसमें दोबारा से पानी ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बत का और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, वो जो बीफ मैंने बॉईल किया था वो एक जोश के साथ वो इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब इसमें लहसुन अदरक और पुदीने का पेस्ट है मेरे पास, वो ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 टेबल स्पून है, बड़ा वाला खाने वाला, 1 से 1.5 चम्मच। साथ इसमें ऐड कर दूँगी प्याज है मेरे पास, तकरीबन 4 से 5 अदर मीडियम साइज़ के प्याज हैं। नमक जाएगा इसमें हस्ब ज़ायका, और साथ में इसमें जाएगी हल्दी जाएगी तकरीबन आधा चम्मच, और साथ में काली मिर्च जाएगी आधा चम्मच, ठीक है। मसाले की क्वांटिटी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद ज़ीरा है तकरीबन 1 चम्मच भर के, ठीक है ना। अब मज़ीद कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए सीटी लगा दूँगी, ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और जो हमारा बीफ है ना वो अच्छे तरीके से गल जाए। हमें बिल्कुल गला हुआ बीफ चाहिए। 25 मिनट बाद ये आप चेक कर लें, माशाल्लाह से बीफ जो है हमारा गल चुका है और जो यखनी है वो भी आपको नज़र आ रही होगी। अब मैंने कढ़ाई ली है, इसमें ऐड कर दूँगी ऑयल है मेरे पास तकरीबन 1 कप, 1 से 1.5 कप, ठीक है। और साथ ही अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं खड़े मसाले हैं कुछ, वो मैं ऐड करूँगी। बड़ी इलायची हो गई, दालचीनी है, छोटा सा टुकड़ा डालना है, बहुत तेज़ होता है ये, और 3-4 लौंग, बस इससे ज़्यादा मज़ीद कुछ नहीं डालेंगे। अब ये साथ में जो गोश्त हमने किया था, सॉरी बॉयल किया था, पकाया था, वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी हमने अच्छे तरीके से इसमें घी में बुनाई करनी है। आपका बीफ ऐसा मलाईदार और नरम मज़ेदार तैयार होगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अच्छा जी, अब ये पेस्ट है टमाटर का मेरे पास, तो ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटर लेके इसको मैंने प्यूरी बना ली, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, देखिए माशाल्लाह से। अब जो हमने यखनी जो थी मेरे पास वो मैंने छान ली थी, उसमें से तमाम मटीरियल जो था खड़ा वाला वो मैंने निकाल दिया, अब वो इसमें ऐड कर दिया। अब इसको दोबारा से मैं कुक करूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि ये पानी खुश्क हो जाए अच्छे तरीके से और हमारी जो ग्रेवी है ना वो रेडी हो जाए। इसको मैं कवर कर दूँगी दोबारा से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और फर्स्ट क्लास यम्मी सा हमारा बीफ जो रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमें तो हमें याद रखिएगा, इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, के बाद सी यू टुमारो।